जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर वेंसडे को यूके के टाइम 1 o'clock, ऑलमोस्ट 1 o'clock आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो सवालात होते हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के जहनों के अंदर यूके के लॉज के लिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन लॉज के हवाले से हों, चाहे वो फैमिली लॉज के हवाले से हों जिसमें डिवोर्स मौजूद है, जिसमें बच्चों के मामलात, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हैं, रेजिडेंस ऑर्डर हैं, स्पेसिफिक इश्यूज ऑर्डर हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल्स एंड प्रोबेट्स हैं, लॉस्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पॉन्सरशिप है, एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, यानी लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो आप लोगों के जहन में हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि ये आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और आप लोगों को कोई भी स्टेप लेने से पहले पता हो कि वे यू स्टैंड्स। तो चलते हैं जी आज अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो आज के प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया है वो ये कहते हैं जी कि मैं यूके के अंदर 18 साल से रह रहा हूँ, तो क्या मैं कोई एप्लीकेशन कर सकता हूँ अपने वीज़े को रेगुलाइज करने के लिए, कि यानी अपने स्टे को रेगुलाइज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये मसला है इस कंट्री के अंदर, तो इसलिए ये सवाल जो है आप लोग ज़रूर इसको तवज्जो से सुन लें और अगर आपके किसी दोस्त को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस तक भी आप ये पहुंचा सकते हैं। देखिए, लॉ के अंदर ये है कि एप्लीकेशन करने से आपको कोई नहीं रोकता, कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको इवन यहाँ तो 18 साल आप कह रहे हैं, अगर आप के 4 5 6 साल भी हुए हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको होम ऑफिस को ये बताना है कि होम ऑफिस आपको वापस क्यों ना भेजे। ठीक है, इमिग्रेशन रूल पैराग्राफ 276 AD जो है वो अब ये कहता है, उसका एक पैराग्राफ, उसका एक सब क्लास तो ये कहती है कि हाँ, अगर आपको इस कंट्री में रहते हुए 20 साल यानी 20 साल हो जाएं तो फिर आप यहाँ पे रहने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी पैराग्राफ यानी 276 AD जो है, इसका एक क्लास जो है वो ये भी कहती है कि अगर आपको यूके में रहते हुए जो है वो 20 साल से कम अरसा हुआ है, ठीक है, और लेकिन आप अब ये साबित कर सकते हैं कि इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू री इंटीग्रेट इनटू योर ओन कंट्री, कि अब आप वापस जाके ये वजूहात हैं ABCD, इसकी वजह से आप अपने मुल्क के अंदर जो हैं वो री इंटीग्रेट नहीं हो सकते, वहाँ पे अब आपका रहना जो है वो मुश्किल होगा। तो अगर ये चीज़ आप साबित कर सकते हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर आप 18 साल हैं, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा वो जो क्लास है कि आपको 20 साल होना चाहिए, वो तो उस पर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको यूके के अंदर रहते हुए 20 साल जो है वो हो चुके हों। लेकिन हाँ, अगर आप जो है वो 18 साल के बेस पे करना चाहते हैं तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप डिफरेंट वजूहात की वजह से आप अपने कंट्रीज के अंदर आप जो है वो री इंटीग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो असाइलम से मुतल्लिक है। ये सवाल ये है कि जी मैं इंडियन नेशनल हूँ और क्या मैं और किसी वजूहात की बुनियाद पर वापस इंडिया नहीं जा सकता, तो क्या मैं असाइलम क्लेम कर सकता हूँ? देखिए, अगेन जैसा मैंने पहले सवाल में कह रहा था कि आपको एप्लीकेशन करने में से या क्लेम करने से कोई नहीं रोकता। जो अगर आपका सवाल सिर्फ इतना स्पेसिफिक है कि जी मैं इंडियन नेशनल हूँ तो क्या मैं असाइलम क्लेम कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इसके साथ जो फिर चीज़ें अटैच होती हैं उनका समझना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। मसला इंडिया जो है वो होम ऑफिस की जो सेफ कंट्री लिस्ट है उसमें शामिल है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको असाइलम ग्रांट होने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई मिनिमल हैं, यानी ना होने के बराबर है। लेकिन अगेन हर केस जो है वो अपने फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अगर क्योंकि आपको ये समझ लें कि असाइलम क्या होता है। असाइलम ये होता है कि जी आपको जेन्युइन फियर है फॉर परसिक्यूशन इफ़ यू विल गो बैक, ठीक है जी। वो हो सकता है आपके मज़हब की वजह से, आपकी नेशनैलिटी की वजह से, आपके मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। अगर इसमें से किसी में आपको जान का खतरा है तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके जहन में होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा है कि इंडिया जो है वो होम ऑफिस की जो सेफ कंट्री लिस्ट है उसमें शामिल है, तो उसमें आपको फिर साबित करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने कंट्रीज़ की जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो इदारे हैं उनकी प्रोटेक्शन लेने में क्यों नाकाम हुए, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है असाइलम का। असाइलम के ऊपर इंशाल्लाह किस दिन पूरा सिर्फ असाइलम के ऊपर ही बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि असाइलम होता क्या है, ठीक है, और किस सूरत में आप असाइलम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करेगा, आपने क्योंकि फैक्ट्स नहीं बताए। जो आपका सवाल था वो ये है कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया सेफ कंट्री में है और अगर आपका केस अच्छा ना हुआ तो आपके असाइलम ग्रांट होने के चांसेस जो है वो कम हैं, ठीक है जी। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में है जी। वो ये कहते हैं कि हमारे एक अजीज़ जो है उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, अब वो जो है उनकी ज़हनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो क्या उनका पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मैं स्टिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी लें और जहन में भी बैठा लें कि ये जो हम नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, यानी ये आम जो लॉ के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, वो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स जो है उसको कोई ज़हनी मामलात हों, यानी उसको अपने जो मामलात है उसकी समझ बूझ उसकी ख़त्म हो जाए कि वो कौन क्या कर रहा है, तो उस सूरत हाल में ये जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ख़त्म हो जाती, ठीक है। यानी इसके बाद, यानी अब आपको जो सवाल आपने किया कि आपको पता है कि वो अब है, अब इसके बाद अगर आप कोई भी पावर जो उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आपको दी गई हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जी है, ठीक है। तो ये जो है वो है कि नहीं हो सकता जी, बिल्कुल जब आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले शख्स की ज़हनी हालत ख़राब हो जाए तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है। हाँ, इसका एक और तरीकाकार होता है जिसको हम लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। वो लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपके पास मौजूद हो, जो कि अंडर मेंटल कैपेसिटी एक्ट बनती है, तो उस सूरत में वो चलती रहती है। अब आपने क्योंकि ये साबित नहीं किया तो ये क्या होता है, तो ये अगर नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो उस पे तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि ऑफिस ऑफ पब्लिक गार्डियन में रजिस्टर्ड है तो उसमें फिर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। इसके ऊपर लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर भी किस दिन जो है वो, क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी और लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी में फ़र्क क्या होता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी किस दिन पूरा प्रोग्राम जो है वो करेंगे, ठीक है जी। ये अगला सवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है जी। इसके ऊपर मेरे ख्याल में पहले भी मैंने बात की है, लेकिन सवाल आता है तो फिर ये है जी। कहते हैं कि जी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उनका कुछ एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और ये उन्होंने इस ये जो एसेट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं उनसे रिगार्डिंग एक विल बनाई है और उसमें उन्होंने बताया कि जी मुझे जो है उसमें एग्जीक्यूटिव्स जो है वो बनाया गया था, तो अब उसमें कुछ मामलात हैं, लगता यह है कि लोग उन एसेट्स को बेच रहे हैं, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। वाई? क्योंकि पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके एसेट्स हैं लॉस है, ठीक है जी। और पाकिस्तान के अंदर ये जो डिवीजन होती है ये अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉज होती है, और वो सक्सेशन लॉज जो होते हैं उनमें जो हिस्से आपके कुरान ने मुतय्यन किए हैं इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस लॉ जो शरिया का इनहेरिटेंस लॉ है, उसके तहत जो पाकिस्तान के अंदर आपके जायदाद, लिहाजा अगर वो सारी की सारी जायदाद के अंदर आपने
गया तो शायद ये दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, उसमें ये होता है कि उसमें 1/3 की जो है लेकिन वो विल जो है अगर वो सारे एसेट्स की बनी हुई है तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली उसमें आपके लिए मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। उसमें यही होगा कि जिसका जो हिस्सा बनता है कुरान के मुताबिक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेता है, तो उसमें वो फिर हो जाता है कि ये जो मरने वाला है डिसीज़ है, इसके ये लीगल एयर्स है और उनके ये हिस्से हैं, ठीक है जी। तो उसमें अगर आपका कोई हिस्सा जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो उसमें तो फिर ऑब्वियसली सर्टनली आप जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर इंजेक्शन ले सकते हैं या आप उसके ऊपर और अप्लाई कर सकते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि ये मेरा हिस्सा है। लेकिन जो दूसरों के हिस्से हैं, ऑब्वियसली अगर सक्सेशन में 4 बट्टे हैं तो चारों के हिस्से हैं, ठीक है। तो आप अपना हिस्सा तो सेव कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 4 हैं उनके हिस्से तो सेव नहीं कर सकते। वो तो उनके हिस्से हैं, वो उनको बेचना चाहे तो वो ज़रूर बेच सकते हैं। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स इशू होता है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये जब आप विल वगैरह बनाते हैं तो आपको देखें जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं वो यूके की जो कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, ठीक है जी। लिहाजा और विल का मैंने वैसे कहा कि यूके के अंदर जो विल बनती है वो यूके के एसेट्स को फुली कंट्रोल करती है। आप पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स हैं उनकी विल भी बना सकते हैं यूके के अंदर, लेकिन वो सिर्फ 1/3 जो है उसको वो डील करेगी। इससे ज़्यादा जो है वो अगर आपने बनाई है तो क्योंकि वो पाकिस्तान के ला के अगेंस्ट चली जाएगी तो वो आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकती है, ठीक है जी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ये जी एक और एक जनरल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जी यूके की हुकूमत जो है वो क्या कोई जनरल जनरल जो है एमनेस्टी जो है वो अनाउंस करने जा रही है या नहीं जा रही। देखें इसमें आप लोगों की तरह मैं भी अभी इसमें मुझे भी इतना इंफॉर्मेशन उस हवाले से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखें जैसे यूरोप और आयरलैंड और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो लोग जिन के पास रहने की इजाज़त नहीं थी, जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनको उन्होंने मेन स्ट्रीम अब अमली इकदाम किए हैं। और हम ये समझ रहे हैं और ये कुछ रिपोर्ट भी ऐसी आ रही हैं कि यूके की हुकूमत जो है वो भी इन लाइन पे सोच रही है, ठीक है, सोच रही है अभी भाई साहब। और फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इस तरह की कोई जनरल एमनेस्टी जो है वो देनी पड़ेगी इनको, अगर ये अपने सारे सिस्टम को स्ट्रेट लाइन करना चाहते हैं। क्योंकि ये कोरोना की वजह से और फिर दूसरा यूरोप से निकलने की वजह से यहाँ पे की जो लेबर मार्केट है उसमें भी बड़े मसाइल जो हैं वो क्रिएट होंगे। इसलिए हम ये समझते हैं एज अ लॉ कि हुकूमत को चाहिए कि एक जनरल एमनेस्टी जो है वो अनाउंस करे, ताकि यहाँ पे वो जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो उनको यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए, काम की इजाज़त मिल जाए, तो वो जो हैं वो भी यहाँ की जो इकॉनमी है जो कि काफ़ी सफ़र किया है कोविड-19 की वजह से, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर दे। तो ये इसके ऊपर अभी तक इंफॉर्मेशन है कि जी जो हुकूमत है वो सोच रही है। इसके ऊपर आप मेरा प्रोग्राम देखते रहें, जो ही कोई कंक्रीट अपडेट आएगी तो सर्टनली जो आप लोग मुझे देखते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त यह है कि आप ये जो है अगर आप मुझे YouTube के ऊपर ZMC TV, ठीक है, ये मेरा नाम ही है ZMC जाहिद मुश्ताक चौधरी, ये मेरा YouTube में मुझे आप सब्सक्राइब कर लें। ये जो ZMC नेटवर्क है इसको आप लाइक और फॉलो कर लें, तो मेरी आने वाली जितनी भी होंगी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक वैसे पहुंचिए करेंगी। और मैं क्योंकि हर वेंसडे को ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो भी अपडेट हो वो मैं आप लोगों के सामने ले आया करूं, ताकि आप लोगों को पता हो। मुझे तकलीफ उस वक्त होती है कि ये इन्फॉर्मेशन में पहुंचाता हूं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो एजेंटों के और नॉन क्वालिफाई लोगों के हथे चढ़ जाते हैं, अपने पैसे का अपने चीज़ों का तबाही करते हैं और फिर रोते हुए आते हैं कि ये हो गया ये हो गया। तो भाई जब आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप केस हमें दें या कि मैं आपको कह रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ,
ठीक है। हाँ, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है, ये इस प्रोग्राम का, कि आप लोगों की खिदमत की जाए, सेवा की जाए। ठीक है जी। ये क्योंकि मुख्तसर दौरानिया का केस होता है प्रोग्राम, जो कि आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब दिया होता है, क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना नहीं होता कि मैं बहुत लंबा इसको खींच सकूँ। तो कोशिश ये होती है कि जो 5-7 क्वेश्चन मैं अकामोडेट कर सकूँ। वो जिन लोगों के सवालात जो है वो आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका, उनसे माजरत खा हूँ। मेरे पास सारे चीज़ें जो हैं वो नोट हैं। इंशाल्लाह अगले वेंसडे को नए सवालात के साथ साथ, लेकिन उनके जो सवालात हैं वो प्रायोरिटी पे होंगे, पहले उनका जवाब दिया जाएगा और फिर जो नए सवालात होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आपके जहन में भी आज के प्रोग्राम की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जहन में भी अगर यूके की इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, असाइलम लॉ के हवाले से, नेशनैलिटी लॉ के हवाले से, कोई भी स्पाउस वीज़े के हवाले से आप जानना चाहते हैं, आप फैमिली लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, डिवोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वर्क वीज़े जो होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वीज़े हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, विल्स एंड प्रोबेट के बारे में जानना चाहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप के जाने वाले होते हैं, तो आप फ्री करें। ये आपका प्रोग्राम है, आपके सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आएगा। टिल नेक्स्ट वेंसडे अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपने मेज़बान जाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।